जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 13 तारीख को होने वाला है, मतलब 13 मार्च को जिसका पेपर होने वाला है। और प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आपको यहाँ पर सैलरी कितने मिलने वाली है। यदि आप हाई कोर्ट एलडीसी में सेलेक्ट हो जाते हो, आप हाई कोर्ट में एज ए एलडीसी पोस्ट पर लग जाते हो, तो आपको प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरेशन कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसका मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप यदि एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो उससे पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो आपको अंदर से एनर्जी पैदा करेगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन देगा कि यार इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, हमें इस जॉब पर 100% लगना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक टारगेट के बारे में, क्योंकि जब हम पेपर देने के लिए जाएंगे, हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना, तो हम एक टारगेट बना के जाएंगे कि हमें भाई कम से कम इतने मार्क्स तो लेके आने ही हैं। आपको भी पता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम एक ऑलमोस्ट टारगेट लेते हैं कि अब की बार मेरे को कम से कम 80% नंबर लेके आने हैं, अब की बार मेरे को कम से कम 90% नंबर लेके आने हैं। ऐसे हम एक टारगेट बना के चलते हैं। मैं एक आइडिया बताया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही इस एग्ज़ाम के लिए भी हमें एक टारगेट लेके चलना है और हमें उस टारगेट को क्रॉस करने की कोशिश करनी है। कम से कम उस टारगेट तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि आपको इस पेपर में कम से कम कितने नंबर लेके आने चाहिए। यदि आपके नंबर उस क्राइटेरिया से ज़्यादा आते हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ पर श्योर सिलेक्शन है, और यदि आपके उससे कम होंगे तो फिर आपकी जो स्थिति है वो कंफ्यूज वाली रहेगी कि हो या ना हो। और बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं, हम जो टारगेट बताने वाला हूँ मैं आपके साथ यहाँ पर, उससे बहुत कम नंबर आते हैं तो फिर तो भाई बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक टारगेट के बारे में, इतना तो हमें लेके आना ही है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो एक बात और बताऊँ प्यारे साथियों, कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तक पेपर नहीं हुआ, आपको क्या पता कि पेपर किस लेवल का आएगा, पेपर कितना टफ आएगा, पेपर कितना ईजी आएगा, फिर एक टारगेट के बारे में आप बात कैसे कर सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, पेपर कितना ही टफ क्यों ना आए, हम लोग बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आजकल जो बहुत टफ टफ पेपर आ रहे हैं ना, उनमें भी कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। 2017 में इससे पहले पेपर हुआ था, अब 2022 है, पूरे पूरे 5 साल का अंतर हो रहा है और कंपटीशन हर साल डबल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो पेपर चाहे कितना ही टफ आए, लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे पेपरों के बारे में जिनका रिजल्ट आता रहता है, पेपर टफ आता है तो भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, और ये जायज़ सी बात है क्योंकि लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार 2017 की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखो 2017 में टोटल 1726 वैकेंसियाँ थी, टोटल नंबर थे, जो पेपर था वो 2017 में टोटल 200 नंबर का हुआ था, अब ये 300 नंबर का हो रहा है, ठीक है। ये अंतर है, ध्यान रखना। अब पेपर 300 नंबर का हो रहा है, पहले 200 नंबर का होता था। तो पहले देखो 200 नंबर का तो पेपर, 50 नंबर का टाइपिंग होता है, 50 नंबर का इफिशियंसी टेस्ट होता है। ऐसे जो फाइनल मेरिट है वो 300 नंबर में बनती है, लेकिन ये है 200 में से कट ऑफ जो टाइपिंग टेस्ट और इफिशियंसी टेस्ट के लिए पास किए गए थे कैंडिडेट। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी की हम बात कर रहे हैं, 200 में से ये नंबर आए थे, कितने में से, 200 में से, ध्यान रखना 300 में से नहीं है, 200 में से हैं। ये वो कैंडिडेट थे जो इफिशियंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए थे। तो यहाँ पर जनरल की गई थी 163, मेल फीमेल दोनों की बराबर थी, ओबीसी की 157, एससी की 142 और एसटी की 121। यदि हम इसको परसेंट में निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है, जनरल का 81.5, ओबीसी का 78.5, एससी का 71 और एसटी का 60.5, ठीक है। ये परसेंट में निकल कर आता है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और यहाँ पर मैं बात करता हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। देखो जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो 300 में से गई थी, क्योंकि 50 का टाइपिंग टेस्ट और 50 का इफिशियंसी टेस्ट हुआ। और आपको पता होगा
टाइपिंग में और इफिशियंसी टेस्ट में भी लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर करते हैं, बहुत शानदार वाला, जिसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फाइनल मेरिट लिस्ट गई थी आउट ऑफ 300, ठीक है, 300 में ये फाइनल रिजल्ट आया था। जैसे जनरल का 259, 257, 244 मेल फीमेल पीएच, एससी का मेल का 241, फीमेल का 241 और पीएच का 241, एसटी का मेल का 222, फीमेल का 222, पीएच का 223 और ओबीसी में मेल का 255, फीमेल का 252 और पीएच का 244, ठीक है। अब हम टारगेट बनाते हैं कि भाई हमें लगभग इतना स्कोर करना है। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, फिर मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ। आप 2017 में जो पेपर हुआ था वैसा पेपर तो आएगा नहीं, बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो पेपर तो टफ आएगा। आजकल ऑलमोस्ट सारे पेपर हैं जो मॉडरेट टू टफ लेवल के आ रहे हैं, जिनको हम मॉडरेट लेवल का पेपर भी नहीं कह सकते। किस लेवल का आ रहा है? मॉडरेट टू टफ लेवल। और उसके बावजूद भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जो मेरे प्यारे साथी हैं वो बिल्कुल दिन रात एक करके, दिन रात भूलकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? कट ऑफ हाई जा रहा है, जब पेपर बहुत ही टफ लेवल का आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक टारगेट लेके चलते हैं, 300 में से हमें कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें कुछ इस तरीके से ये टारगेट लेके चलना है 300 में से कि यदि आप जनरल से हो तो आपके कम से कम 249 नंबर, ओबीसी से हो तो आपके कम से कम 240 नंबर, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके कम से कम 237 नंबर, एससी से हो तो आपके कम से कम 216 नंबर और एसटी से हो तो आपके कम से कम 186 नंबर। ये आपका कम से कम स्कोर होना ही चाहिए यदि आप बिल्कुल 100% श्योर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। और बाकी ये हमारा टारगेट था जो आपको लेके चलना है। भाई जब आप पेपर देने के लिए जा रहे हो और आप वहाँ पर मात्र 200 नंबर का अटैम्प्ट करके आ रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, आप केवल ही 200 नंबर का अटैम्प्ट करके आ रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल श्योर है कि आपका नहीं होगा, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि यार यहाँ तक ही मेरे को क्वेश्चन आते हैं, तो 200 नंबर का आपको मटेरियल आ रहा है, तो 200 नंबर पर तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप तो वैसे भी फैल हो रहे हो, तो फिर क्या लगाओ? तुक्के लगाओ और आप इसको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करो जिससे कुछ पॉसिबिलिटी तो बने सिलेक्शन की। तो इस तरीके से ये हमें एक टारगेट लेके चलना होता है, और जिससे कि जब हमारी बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता और हम कम अटैम्प्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है हमारा, तो उस स्थिति में हमें एक टारगेट लेके दिमाग में पहले से टारगेट सेट रहता है कि हमें वहाँ तक तो स्कोर करना है, तो हम तुक्का लगा के या कुछ जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं उनको करके और अपना जो स्कोर है, जो हमारा अटैम्प्ट का स्कोर है, उसको हम हमारे इस टारगेट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे सिलेक्शन होने के या पेपर में पास होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से मेरे प्यारे सभी साथियों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। फिर मिलते हैं हम 13 तारीख को पेपर होने के तुरंत बाद।